और वैसे भी मेरे ससुराल में है ही कौन, मम्मी पापा ये और दीदी की तो शादी हो गई है। अरे बेटा तुम्हारे लिए वो परिवार नया है, इसलिए तो मुझे चिंता हो रही है, ना जाने तुम उन नए लोगों के बीच में कैसे रह पाओगी। अरे कितने नाजो नखरों से पाला है बेटा हमने तुम्हें, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। सब कुछ अच्छा होगा माँ, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। देखो बेटा रानी, तुम एक नई जगह में जा रही हो और तुम्हारी सास वो तो मुझे चेहरे से ही तेज लगती है, ना जाने वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। नहीं नहीं माँ, मम्मी जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बात करती है वो मुझसे। अरे बेटा तुम वहाँ 4 दिन मेहमान की तरह रहकर आई हो, अब 4 दिन में तो कोई मेहमान की तरह व्यवहार करेगा ना, लेकिन जब तुम हमेशा के लिए रहने चली जाओगी तब सोचो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। अच्छा ऐसा भी होता है मम्मी ससुराल में? हाँ बेटा रानी, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना हमेशा तुम्हारे साथ, इसलिए तुम मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात मम्मी? सबसे पहले तो तुम जाओगी तो तुम्हारी सास तुमसे कहेगी कि मुझे सारे गहने ला कर दे दो, लेकिन देखो तुम्हें अपनी सास को गहने देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ कह देना कि गहने मैं ही अपने पास संभाल कर रख लूंगी, और जितना हो सके उतना तुम अपने सास ससुर से दूरी बना कर रखना, वरना अगले ही दिन तुम्हें काम पर लगा देंगे तुम्हारे सास ससुर। आप ये क्या बोल रही हैं माँ? अरे मैं सब तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा। और सुनो बेटा, तुम हमेशा दामाद जी को अपने नियंत्रण पर ही रखना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसलिए क्योंकि यदि तुम दामाद जी को अपने नियंत्रण पर रखोगी तो दामाद जी हमेशा तुम्हारी ही बात मानेंगे, और ये सब तो तुम्हें ही करना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुम्हीं को पड़ेगा। और यदि तुमने शुरू में ही दामाद जी को अपने नियंत्रण पर नहीं रखा ना बेटा, तो फिर कभी अपने नियंत्रण पर नहीं रख पाओगी और ससुराल वालों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाओगी। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो बहुत डर लगने लगा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसे ही करना। और एक बात बताओ बेटा, दामाद जी सबसे पहले यदि तुम्हें कुछ मांगने को कहेंगे तो तुम क्या मांगोगी दामाद जी से? मम्मी मैं तो इनसे आईफोन लूंगी। धत तेरी की पगली, मुझे इसी बात का तो डर है, ये कैसे बच्चों जैसी मांग कर रही हो कि तुम्हें मोबाइल चाहिए, कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन माँ मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, आईफोन नहीं है। ये आईफोन का चक्कर छोड़ो रानी, और जो मैं कहती हूँ वही मांगना तुम दामाद जी से। क्या मांगूंगी माँ? दामाद जी से कहना कि तुम अपना खुद का एक अलग मकान चाहती हो। क्या माँ? अलग से मकान की क्या जरूरत है? उनका तो इतना बड़ा घर है और मैं अकेली बहू तो हूँ, मेरे लिए तो इतना बड़ा घर पर्याप्त है। अरे बेवकूफ, क्या तू हमेशा सास ससुर के साथ रहेगी? हाँ मम्मी, सभी बहुएं रहती है अपने सास ससुर के साथ। अरे रानी शुरू में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ना तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कलेश करते जाएगी, और तुम देखना एक दिन उनका कलेश इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें लगने लगेगा कि तुम दामाद जी के साथ अलग रहना चाहती हो। तो फिर क्या तुम किराए के मकान में रहोगी दामाद जी के साथ? इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले से कर लो, वही अच्छा होता है भविष्य के लिए। और धीरे धीरे तुम घर में ऐसा माहौल बना देना जैसे तुम अपनी सास के साथ या इस परिवार के साथ खुश नहीं हो, और दामाद जी को भी ऐसा लगना चाहिए कि तुम इस घर में बहुत दुखी हो। और एक दिन मौका देकर बोल देना कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा गुजारा हो पाना मुश्किल है। ये कैसे देख रही हो रानी तुम बेवकूफ की तरह? तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही तो सोचेगी ना? हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और मैंने आपकी सारी बातें ध्यान से सुन ली है, आपने जो जो कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी ससुराल में। मम्मी जिया जी आए हैं। अरे तो चलो बेटा जल्दी, जिया जी को पूरे स्वागत के साथ अंदर लेकर आओ। चलो बेटा जल्दी चलो, दामाद जी को अंदर लेकर आएंगे। और रानी तुम जाकर जल्दी से अपने कमरे में तैयार हो जाओ बेटा। ठीक है मम्मी। हर लड़की की तरह रानी को भी ऐसा ही लगता था कि उसका भला उसकी माँ से ज्यादा कोई और नहीं सोच सकता, और रानी ने अपनी माँ की बातों को मान लिया। और दूसरे दिन रानी जब अपने ससुराल पहुंचती है, खाने में क्या बनाऊं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी क्या हुआ बेटा? वो मम्मी जी समझ नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाऊं। बेटा इतनी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं आज तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं भी आता बेटा तो भी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है बेटा, क्योंकि मायके में लड़कियां ज्यादा काम काज नहीं करती हैं, माता पिता की बड़ी नाजो नखरे से पलती हैं। इसलिए तुम डरो मत, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी, और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और जब तक तुम्हें नहीं आएगा खाना बनाते तब तक मैं ही खाना बना लिया करूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, तुम सब्जियां काट कर रखो, मैं अभी पूजा करके आती हूँ, फिर मैं सब्जी बना दूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। मैंने तो कहा था कि तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन यहाँ मम्मी जी का व्यवहार तो कितना अच्छा है, बिल्कुल मम्मी की तरह व्यवहार कर रही है मेरे साथ। अरे मैं तो भूल गई, माँ ने ये भी तो कहा था कि शुरू में सब दिखावा होगा, धीरे धीरे मेरी सास अपना रंग दिखाएगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ ने जो कहा था मुझसे वो सब मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वरना आगे चल के मुझे पछताना पड़ेगा। बेटा रानी सब्जियां नहीं काटी तुमने? नहीं मम्मी जी, समझ नहीं आ रहा था कौन सी सब्जियां काटूं, घर में 3-4 सब्जियां रखी है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही सब्जियां काट लेती हूँ। क्या हुआ रानी, तुम परेशान हो बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। अच्छा हाँ बेटा, शुरू में सभी लड़कियों को अपने घर की बहुत याद आती है। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठकर अपनी मम्मी से वीडियो कॉल कर लो, तब तक मैं आज खाना बना लेती हूँ, तुम कल सीख लेना खाना बनाना। ठीक है मम्मी जी। मेरी बहू रानी कितनी प्यारी सुंदर सी, एकदम राजकुमारी की तरह है, एकदम सीधी सादी भोली भाली सी है मेरी बहू। मैं भी रानी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी, और उसे भी कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी माँ नहीं सास हूँ। समझ में नहीं आता, मुझे तो यहाँ गलती निकालने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मम्मी जी का व्यवहार तो कितना अच्छा है मेरे प्रति। मैं मम्मी से ही फोन लगाकर पूछती हूँ। हेलो हाँ बेटा रानी, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। मम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ मम्मी जी की गलती निकालूं, वो तो मुझसे इतने प्यार से बात करती है। अरे बेटा मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शुरू में वो दिखावा करेंगी, ऐसे जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत हमदर्दी रखती है, लेकिन असल में उनका रूप कुछ और ही है। लेकिन मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ
करती हूँ। अगर इस बार मम्मी की बात गलत निकली ना तो मैं मम्मी जी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मम्मी ने तो कहा था कि मैं जैसे ही जाऊंगी अपने ससुराल मम्मी जी मुझसे मेरे सारे जेवर मांगेगी, लेकिन मम्मी जी ने तो कोई जेवर नहीं मांगा मुझसे। भूमि कैसी हो बेटा, फोन क्यों नहीं किया तुमने 2 दिनों से? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं तो इसलिए जानबूझकर फोन नहीं कर रही थी कि अब घर में भाभी आ गई है ना तो आपका ज्यादा समय भाभी के साथ बीतता होगा। अब मैं फोन करूंगी तो भाभी को फिर अकेलापन महसूस होने लगेगा। हाँ बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तो आज मम्मी जी से बोल दूंगी मुझे उनके सोने के कंगन चाहिए, फिर देखती हूँ मम्मी जी का क्या जवाब होगा। अरे तुम्हारी भाभी तो यहीं खड़ी है बेटा पास में, लो बात कर लो रानी से। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? हाँ भाभी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना ससुराल में? नहीं दीदी कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ भाभी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगी, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई चीज समझ में ना आए तो खुशी खुशी माँ से पूछ लेना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। ठीक है दीदी, ठीक है भाभी मैं फोन रखती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ठीक है दीदी बाय। जब से तुम आई हो ना रानी मेरा अकेलापन दूर हो गया है बेटा, बस तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया रानी मेरे सामने ही खड़ी है। अच्छा मम्मी जी तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो रानी तो तुम मुझसे बोल देना। ठीक है मम्मी जी, ये अच्छा मौका है, मांग लेती हूँ मम्मी जी से उनके सोने के कंगन। वैसे मम्मी जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ मांग लो बेटा। आपने हमारी शादी के समय मम्मी जी जो सोने के कंगनों का सेट पहना था मुझे वो सेट बहुत पसंद आया है। सच में बेटा तुम्हें वो सेट पसंद आया है, फिर तो तुमने मेरी मुश्किल बहुत आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि मैं तुम्हें कौन सा एक जेवर दूं। ये लो रानी, ये मेरी अलमारी की चाबी है बेटा, मेरी अलमारी में मेरे सारे जेवर रखे हैं, तुम्हें जो भी जेवर पसंद हो तुम वो जेवर ले लो। क्या सच में मम्मी जी आप मुझे अपनी अलमारी की चाबी दे रहे हैं? इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है बेटा, मेरे बात तो सब कुछ तुम्हारा ही है ना, अब चाहे तुम आज संभाल लो या कल, मुझे तो वही फुर्सत चाहिए, लो संभालो अपनी अलमारी की चाबी। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी जी मुझे अपने सोने के कंगन दे देगी। मम्मी जी ने तो सारी अलमारी की चाबी मेरे हाथ में रख दी। मम्मी जी के साथ लड़ने के लिए मुझे कोई बड़ा काम तो मिल ही नहीं रहा है, एक काम करती हूँ मैं इनसे बात करती हूँ। अरे रानी तुम इस तरह नीचे क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही जी। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना रानी। आपको ऐसा नहीं लगता जी कि हमारा एक अलग घर होना चाहिए? रानी ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या इतना बड़ा घर हमारे लिए कम पड़ रहा है जो हमें अलग से घर लेना चाहिए? ये घर आपका नहीं है जी, ये घर तो आपके मम्मी पापा का है ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रानी कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। अरे ये घर आज मम्मी पापा का है तो क्या हुआ, कल तो ये घर हमारा होगा ना, और मम्मी पापा का हमारे सिवा है ही कौन? और रानी इस घर में तुम्हें तकलीफ ही क्या है, तुम्हें यहाँ सब कितना प्यार करते हैं, और माँ तो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रानी कि तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे इतना शैतानी दिमाग है। अरे मैं गलत क्या बोल रही हूँ? हर लड़की का सपना होता है कि उसका खुद का एक अलग घर होना चाहिए। तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो रानी, यदि ये तुम्हारा सपना है तो फिर इस घर में तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अब समझ में आया मुझे, इतने दिनों तक आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे, आप तो यही बोलते थे ना कि मुझे जो चाहिए होगा वो आप मुझे दिला देंगे, लेकिन आज मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा वो आप मुझे नहीं दिला सकते। तुम कुछ और मांग ली होती ना तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दिया होता। सब 4 दिन का दिखावा है, यदि आप मुझसे प्यार करते तो मेरी हर एक बात मान लेते, मुझे सब समझ में आ गया है। रानी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये तुम बेकार की जिद लेकर बैठ गई हो। आप मेरा एक सपना पूरा नहीं कर सकते, रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रानी की मासूमियत को देखकर मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि रानी के ऐसे विचार हो सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रानी अपने पति के साथ साथ अपनी सास को भी गुस्सा दिखाना शुरू कर चुकी थी। वो अपनी सास की हर बातों का उल्टा ही जवाब दिया करती थी। मम्मी ये तो मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुमने गुस्सा नहीं दिखाया दामाद जी को? दिखाया ना मम्मी, पूरे 4 दिन हो गए मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बात है तो एक काम करो, तुम अपना सूटकेस भरो दामाद जी के सामने, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी बात मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता मम्मी वो तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर। रानी मैं रखती हूँ मम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा तुम्हारे पापा जी की थाली लगा दो। क्यों मम्मी जी, थाली क्या आप नहीं लगा सकते हैं क्या? मैं नहीं आई थी तब तो आप ही पापा जी की और इनकी थाली लगाते रहे होंगे ना, अब मैं आ गई हूँ तो जैसे आपने तो काम काजों से सन्यासी ले लिया है, आप ही लगा दीजिए पापा जी की थाली। हे भगवान ये अचानक रानी को क्या हो गया है? मैं 2-4 दिनों से देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि छोटी मोटी कोई बात होगी 2-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रानी का व्यवहार तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है। मैं आज अपने बेटे से ही पूछती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है। बेटा विवेक। क्या हुआ माँ? बेटा बहू के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं मम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बेटा, रानी का व्यवहार इतना बदला हुआ कैसे है? वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती है। देखो बेटा विवेक, रानी बहुत ही सीधी सादी भोली भाली सी और मासूम सी लड़की है, उसका दिल मत दुखाना किसी बात को लेकर। हाँ माँ मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि रानी बहुत ही मासूम है। कुछ कहा था बेटा तुमने? नहीं माँ कुछ नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जैसे उसका मूड ठीक होगा वो सबसे अच्छे से बात करने लगेगी। हाँ बेटा अभी बच्ची है वो। मैं इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बता सकता, क्योंकि माँ को पता चलेगा कि रानी अपने लिए दूसरा घर चाहती है तो माँ को कितना बुरा लगेगा। मम्मी मैं घर आ रही हूँ। ये क्या रानी, अगर तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही थी तो मुझसे कहना था ना, मैं ही तुम्हें छोड़ आता 2-4 दिनों के लिए। ठीक है तो तुम चली जाओ, 2-4 दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। देखिए विवेक जी, जहाँ मेरी भावनाओं का कदर ना हो वहाँ मेरे रहने का मन नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या तुम गुस्से से हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो? हाँ विवेक जी ऐसे ही समझिए, मैं गुस्से से ही जा रही हूँ। मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था? सिर्फ एक घर ही तो मांगा था अपने लिए। कौन सा मैंने कहा था कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दीजिए?
मैं कभी अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किए हैं, तब जाकर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। और ये अगर तुम्हारी जिद है रानी, तो मैं तुम्हारी जिद को पूरी नहीं कर सकता। अब तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो कर सकती हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले हैं और कल भी खुले ही रहेंगे। माँ ने कहा था कि मेरा सूटकेस देखकर विवेक जी का दिल पिघल जाएगा और वो मुझे रोक लेंगे और मेरी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन विवेक जी तो गुस्से से जाने लगे। अब सूटकेस पैक कर लिया है तो मायके तो जाना ही पड़ेगा। रानी, अरे सुनो बेटा, मायके जा रही हो? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे अकेले मायके चली जाएगी? विवेक, विवेक बेटा। हाँ माँ। अरे जा बेटा, रानी को उसके मायके छोड़ कर आ जा। रानी चली जाएगी माँ, और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बेटा, तुमने कुछ कह तो नहीं दिया रानी को? बहुत गुस्से से गई है रानी। चिंता मत कीजिए मम्मी, जिस तरह गई है उसी तरह आ जाएगी। नहीं बेटा, ये बताओ ऐसी क्या बात हो गई है जिसके लिए रानी इतने गुस्से से गई है? माँ, रानी मुझसे उपहार में एक अलग घर चाहती है। तो क्या हुआ बेटा, दे दे उसे एक नया घर लेकर। क्या माँ, आज रानी नया घर चाहती है, कल को कहेगी कि उसे आप लोगों से अलग रहना है, तो क्या मैं उसकी सारी बात चुपचाप मान लूंगा? अरे बच्ची है बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। नहीं माँ, मैं उसकी तरह के बेकार की जिद को बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ। अच्छा एक काम करो, कुछ दिन उसे मायके में ही रह लेने दो। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा तब तुम उसे लेने चली जाना। ठीक है माँ, उसका जब तक मन करता है वो अपने मायके में रहे, लेकिन मेरी भी एक जिद है कि मैं उसकी इस जिद को कभी पूरी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, नई नई घरगृहस्थी में ऐसी छोटी मोटी समस्या आती रहती है, लेकिन तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। इस तरह रानी को गए एक दिन से एक हफ्ते और एक हफ्ते से पूरे एक महीने हो गए, लेकिन ना ही रानी का कोई फोन आया था और ना ही विवेक ने रानी से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मुझे यहाँ आए पूरे एक महीने हो गए, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगने लगता है जैसे मैंने ही कोई गलती कर दी है, मुझे ऐसे यहाँ नहीं आना था। लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि मेरी माँ तो मेरे भले के लिए ये सब कुछ कर रही है ना, मेरी माँ दुश्मन थोड़ी ना है मेरी। रानी बेटा, रानी, क्या हुआ माँ? अरे तुम ऐसे कमरे में चुपचाप क्यों बैठी हो बेटा? माँ, मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? इन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया है मुझे। क्या रानी, तुम वही बात लेकर बैठी हो? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो भी करूँगी वो सब तुम्हारे भले के लिए करूँगी। 2-4 महीने और बीत जाने दो, फिर दामाद जी के अकल ठिकाने आ जाएंगे, फिर वो खुद देखना तुम्हें लेने आ जाएंगे और तुम्हारी सारी शर्त मान लेंगे। अरे तुम्हें तो खुशियाँ मनानी चाहिए बेटा, तुम्हारे भाई की शादी है 2 महीने बाद, तुम्हें खूब शॉपिंग करना चाहिए, शादी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कहूँ मम्मी, मुझे एक अजीब सा डर भी लगा है, अगर ये मुझे लेने नहीं आए तो। अरे पागल, अपनी माँ पर भरोसा रख, देखना दामाद जी खुद लेने आ जाएंगे। चलो जल्दी चलो मेरे साथ, कुछ साड़ियाँ खरीद कर लानी है मार्केट से। ठीक है माँ, चलिए। इतने दिन हो गए लेकिन बहू का एक बार भी फोन नहीं आया है। आज तो मैं विवेक से कह दूंगी कि वो बहू को लेकर आ जाए, मुझे बहुत याद आती है रानी की। क्या हुआ माँ? बेटा, रानी को ले आ बेटा, मुझे बहुत याद आती है रानी की। नहीं माँ, मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता। मैं ही फोन लगा लेती हूँ रानी को। नहीं माँ, मैंने आपको अपनी कसम दी है ना कि जब तक रानी फोन ना करे आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अरे ये क्या बात हुई बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? बेचारी बच्ची है, नादानी में कुछ कह दिया होगा उसने तुमसे। मम्मी, अगर वो नादानी में कुछ कह देती तो शायद मैं इतना गुस्सा ना होता, लेकिन उसने जितनी बड़ी बात करी है शायद मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपकी रानी ऐसा कुछ सोच सकती है अपने दिमाग से। वो मासूम सी दिखने वाली रानी के पीछे एक शैतानी दिमाग है माँ, जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे ऐसा क्या कह दिया है बेटा बहू ने तुमसे जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? आप ना ही जानो तो बेहतर है माँ। नहीं बेटा, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि रानी ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके लिए तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, वरना मैं खुद रानी को लेने चली जाऊंगी। माँ, रानी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैं एक अलग मकान खरीद लूँ जिसमें हम दोनों रहें। क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, इसलिए तो मैं रानी से गुस्सा हूँ। अब आप ही बताइए ना माँ, ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। अरे मेरे सिवा आप लोगों का है ही कौन माँ, जो मैं अलग रहने चले जाऊँ? बेटा, मैंने तो कभी भी रानी का दिल नहीं दुखाया है, उसने जो जब कहा मैंने उसकी सारी बात मानी है बेटा। फिर रानी को हमसे क्या समस्या है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है माँ कि हम लोगों ने रानी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी है, फिर भी आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती है। आपने तो हमेशा दीदी जितना प्यार दिया है रानी को। मुझे लगता है बेटा तुम्हें रानी की बात मान लेनी चाहिए। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, हमारी वजह से तुम अपनी घरगृहस्थी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर रानी चाहती है बेटा तुम पति पत्नी अलग रहो, तो शायद मुझे लगता है तुम्हें रानी की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने तो अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है बेटा। और हमारा क्या बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे। सॉरी माँ, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। माँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के चरणों में गुजार लूंगा, लेकिन मैं रानी की बात कभी नहीं मानूंगा। अरे मान लो बेटा बहू की बात, क्यों तुम हमारी वजह से अपनी गृहस्थी खराब करने में तुले हो? नहीं पापा, मुझे माफ कीजिए, रानी ने कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं की है जो मैं उसकी बात मान लूं। देवकी, हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो विवेक जैसा बेटा है हमारा। हाँ जी, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने में तुले रहते हैं। देखो बेटा रानी, मैंने जैसा हार तुम्हारी भाभी के लिए बनवाया ना, वैसे यार तुम्हारे लिए भी बनवाया है, जरा पहन कर दिखाना तो। हाँ माँ, बहुत सुंदर है, अभी रख दीजिए ना, मैं बाद में पहन कर दिखाऊंगी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे तुम इतना परेशान क्यों होती हो बेटा, अपनी माँ पर भरोसा रखो। नहीं माँ, मुझे तो अब डर लगने लगा है, विवेक जी एक बार भी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। क्या मैं ही फोन लगा लूँ माँ विवेक जी को? क्या रानी, सब किए कराए पर पानी फेर दोगी क्या? कोई जरूरत नहीं है दामाद जी को फोन लगाने की। अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है ना बेटा, तो तुम चिंता मत करो, बस अपनी इस माँ पर भरोसा रखो। अगर काम सीधी उंगली से ना हो ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। देखो मैं आज दामाद जी को कैसे तलाक के कागज भिजवाती हूँ, फिर दूसरे दिन दामाद जी दौड़ते हुए आ जाएंगे तुम्हें लेने। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? तलाक के कागज?
रही है। मेरा मन भी नहीं था कि मैं उन्हें तलाक के कागज भिजवाऊं, लेकिन मैं माँ का विरोध भी तो नहीं कर सकती। दीदी क्या हुआ भाई? दीदी ये तलाक के पेपर जिया जी ने साइन करके वापस भिजवाए हैं। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो भाई? हाँ दीदी लीजिए ना, आप ही देख लीजिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई कि इन्होंने साइन भी कर दिया। यकीन कर लीजिए दीदी। देखिए माँ, इन्होंने साइन भी कर दिया। रानी बेटा, दामाद जी तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और तुम डर भी रही हो, लेकिन माँ उन्होंने साइन भी कर दिया। रानी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं बेटा, दामाद जी तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने साइन कर दिया है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, जिया जी को मैंने अपनी शादी का कार्ड दिया है। अगर जिया जी का मन हो कि आप उस घर में वापस आए तो जिया जी मेरी शादी में जरूर आएंगे। धीरे धीरे समय बीत जाता है, अब तो रानी के भाई की शादी हो जाती है और रानी की भाभी भी आ जाती है, लेकिन अभी भी विवेक जी ने किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया था रानी से। रिया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी बेटा। वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो आता है मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बनाना है मुझे। अरे दीदी, आइए ना दीदी, तेरी भाभी को तो कितना कुछ आता है रानी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। हाँ मम्मी। दीदी बताइए ना, मैं आपकी पसंद का क्या बनाऊं जो सबके लिए बनेगा भाभी, वही खा लूंगी मैं, आप ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, यदि किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तुम मुझसे मांग लेना। रानी, मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है माँ। क्या हुआ दीदी, आप परेशान हैं किसी बात को लेकर? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आप आराम कर लीजिए, मैं बना लूंगी खाना। ठीक है भाभी। भाभी और मम्मी कितने अच्छे से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। अरे मेरे ससुराल में भी तो सब मेरा इतना ही ख्याल रखते थे, मुझे भी इसी तरह से प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं रही अपने ससुराल में। लेकिन माँ भी तो हमें सही की बात कहती है ना कि शुरू शुरू में सब दिखावा होता है, हो सकता है माँ भी दिखावा ही कर रही होगी भाभी के साथ, और भाभी भी हो सकता है कुछ दिनों बाद भाभी भी अलग रहने की जिद करेंगी। लेकिन मेरी भाभी कितनी लकी है जो उन्हें मेरी माँ जैसी सास मिली है। जब भाभी अलग रहने की बात करेगी तो माँ खुशी खुशी भाभी भैया को अलग भी कर देगी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था बेटा आज तुमने, थैंक यू मम्मी जी। बेचारी रानी, वो अपनी माँ और भाभी के बीच का प्यार देख देख कर अंदर ही अंदर कूड़े जा रही थी कि वो भी तो इस तरह से रह सकती थी अपनी भाभी की तरह। और धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन रानी ये देखकर हैरान थी कि भाभी को आए पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन भाभी ने अभी तक अलग रहने की बात नहीं की है। देखिए ना मम्मी, मुझे यहाँ आए पूरे 8 महीने होने लगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। रानी, ज्यादा परेशान मत हो बेटा, देखना दामाद जी को मैं आज नहीं तो कल लेने आ जाएंगे और तुम्हारी शर्त भी मान लेंगे। वैसे मम्मी, भाभी को भी तो इतने दिन हो गए इस घर में आए, लेकिन भाभी ने अभी तक अलग रहने की बात नहीं कही है आपसे। क्या क्या कहा रानी तुमने? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुमने देखा नहीं क्या रानी, अरे मैं और तुम्हारी भाभी कितने प्यार से रहते हैं। अरे तुम कैसी बेटी हो रानी जो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रही हो। अगर तुम्हारे भाभी भैया अलग रहने चले जाए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? क्या वो अकेले रह जाएंगे? देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ रानी, आज तुमने जो कहा सो कहा, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना, और अपनी भाभी के सामने तो भूल से भी ऐसी बात मत करना रानी। मैं आती हूँ अपनी बहू के पास से, तुमने ऐसी बात करके मुझे डरा ही दिया, ना जाने कैसा अजीब सा डर बैठ गया मेरे अंदर। मैं भी आती हूँ अपनी बहू से मिलकर। ये कैसा दोगलापन है मेरी माँ का, मुझसे कहती है कि सास ससुर के साथ रहना नहीं और अपनी बहू से कहती है कि सास ससुर से दूर रहना नहीं। माँ तो हमेशा मुझे यही शिक्षा देती आई थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, पति पत्नी को अलग रहना चाहिए, तभी उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सास तो बस रोड़ा अटकाती है बहू के सामने, लेकिन आज माँ को क्या हो गया? जैसे मैंने भाभी भैया के अलग रहने की बात करी, माँ तो बिल्कुल भड़क गई मेरे ऊपर। मुझे लगता है मुझे माँ की बात नहीं माननी चाहिए। अरे मेरे ससुराल वाले भी तो मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मम्मी जी को तो मैंने सिर्फ सोने के कंगन मांगे थे, लेकिन मम्मी जी ने तो मेरे हाथ में अपनी अलमारी की पूरी चाबी रखा दी थी, और पापा जी ने भी कभी मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है। और विवेक जी वो इससे पहले मुझसे कभी गुस्सा नहीं करते थे। जब मैंने अलग घर खरीदने की बात करी तभी विवेक जी का गुस्सा शुरू हुआ था। अब मुझे समझ में आ गया है, मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है, मुझे चले जाना चाहिए अपने ससुराल। मैं सुबह होते ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी, और इस बार तो मैं माँ की बिल्कुल न सुनूंगी। रानी, कहाँ जा रही हो बेटा तुम? माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये क्या तुम्हारा घर नहीं है? ये क्या बोल रही हो आज तुम? नहीं माँ, ये मेरा घर नहीं, ये भाभी का घर है। मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि एक लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। लेकिन रानी, हमने जो तलाक के पेपर भिजवाए थे उसका क्या? मम्मी, तलाक के पेपर को जला देना आप। ये क्या कुछ भी फैसले ले रही हो रानी तुम? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ ना। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला खुद ही करना होगा। माँ, तुम्हारी जैसी माँ ही ना अपनी बेटी की घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। एक बात बताइए माँ, इसमें मेरा क्या भला है कि मैं अपने परिवार वालों से दूर हो जाऊँ? आप अपनी बहू को अपने पास रखना चाहती है माँ, लेकिन मेरे सास ससुर को उनकी बहू से दूर करना चाहती है। और माँ, जैसे आप अपनी बहू से प्यार करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी सास मुझसे प्यार करती है। अरे वो तो मुझ पर हर चीज निछावर करने को हमेशा तैयार रहती है, लेकिन मैं बेवकूफ थी माँ जो आपकी बात मानकर उनसे दूर जाने को तैयार हो गई थी। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, उन्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। उनके ससुराल में सब दीदी से कितना प्यार करते हैं। मैं तो आपके बहकावे में आकर माँ अपना घर उजाड़ने चली थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। बेटा, बहू को ले आ बेटा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा रानी के बिना। अरे बहू अभी बच्ची है बेटा, उसे ज्यादा समझदारी नहीं है।
है, इसलिए उससे गलती हो गई होगी। उसे माफ कर दे बेटा, जा ले आ बेटा रानी को। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा रानी को लेने। और अब तो मेरा मन बिल्कुल भी रानी से बात करने को नहीं होता माँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अब मेरा जीवन रानी के बिना ही होगा। बेटा विवेक, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे रानी के लिए इस घर के दरवाजे कल भी खुले थे और आज भी खुले रहेंगे बेटा। और घर के दरवाजे ही नहीं, हमारे दिल के भी दरवाजे हमेशा रानी के लिए खुले रहेंगे। मैं कितनी मूर्ख थी जो अपनी मम्मी की बात में आकर इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर अपने मायके में जा बैठी थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास मेरी गलती सुधारने का समय है और मैं अपनी गलती जरूर सुधार लूंगी। मम्मी जी, अरे रानी तुम, मुझे पूरा विश्वास है बेटा, एक दिन तुम जरूर लौट आओगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे ये क्या बेटा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं बहक गई थी माँ। विवेक जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ विवेक जी, आज के बाद मैं कभी भी मम्मी पापा से दूर रहने की बात नहीं करूंगी। रानी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना रानी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिद को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं रह सकता। आप क्यों माफी मांग रहे हैं विवेक जी? सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही तो आपको आपके माँ बाप से दूर करना चाहती थी। ये तो हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खुशियों का दिन है बेटा रानी, जब तुम लौट आई और साथ ही तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहेगा। हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।